योगी सरकार का उत्तर प्रदेश में दूसरा कार्यकाल चल रहा है और उस दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट भी पेश हो चुका है। करीबन 7 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ और विशेष बात आपको बता दें, पिछली बार का जो बजट था और इस बार के बजट में पिछली बार के मुकाबले इस बार के बजट में 17 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। इस बार के बजट में शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और युवाओं को लेकर विशेषकर ध्यान रखा गया है। बात की जाए चिकित्सा के क्षेत्र की, तो चिकित्सा के क्षेत्र में 12,650 करोड़ रुपए खर्च करने का सरकार ने तय किया है। आज उसी पर चर्चा करने के लिए, इसी पर बात करने के लिए नाक कान गले के विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनके नज़रिए में ये बजट किस तरह का, कितना लाभ इस बजट से उत्तर प्रदेश की जनता को होने वाला है, उस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी न्यूज़ में। उत्तर प्रदेश सरकार का दूसरा बजट आज पेश हो चुका है। 7 लाख करोड़ का टोटली बजट पेश हुआ और बात की जाए चिकित्सा के क्षेत्र की, तो चिकित्सा के क्षेत्र में 12,650 करोड़ रुपये इस्तेमाल करने की बात की गई है। किस तरह से देखते हैं कितना लाभ इसका बजट का मिल पाएगा जनता को? जी, अगर हम इस बजट को एनालाइज करते हैं और जो बजट उन्होंने बताया है 12,650 करोड़ रुपए, इसको हम 25 करोड़ जो हमारी जनता है उत्तर प्रदेश की, एक एक आदमी के हिसाब से अगर करते हैं तो एक आदमी के हिस्से में 5 रुपये आता है। तो एक आदमी के हिस्से में 5 रुपये का मतलब है कि उसको 12 महीने 5 रुपये में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, जो कि मैं मानता हूँ कि ये सिंपल आई बात है। अगर हम इनके मैनिफेस्टो के हिसाब से जाते हैं तो जो हमें इन्होंने बताया था कि हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज होगा और उसके साथ हमें 6,000 स्पेशलिस्ट डॉक्टर देंगे, उसके साथ 1,000 रुपये 1,000 ये पैरामेडिकल्स देंगे और उसके साथ साथ ये 30,000 करोड़ जो हर्बल गार्डन है उस पर खर्च कर रहे हैं, 10,000 करोड़ मेंटेनेंस पे खर्च कर रहे हैं, हर ज़िले में 4-4 एम्बुलेंस दे रहे हैं और हर ज़िले में डायलिसिस होना चाहिए। तो सारे को अगर हम कैलकुलेट करते हैं बहुत ही फौरी तौर पे मतलब जो एक्चुअल खर्च है उससे भी कहीं कम, तो ये आके पड़ता है 17 लाख करोड़ से ज़्यादा। तो 17 लाख करोड़ से ज़्यादा तो एज पर मैनिफेस्टो इनका हेल्थ बजट होना चाहिए था। इनका टोटल बजट है 7 लाख करोड़ रुपए और जो हेल्थ का बजट है वो है 12,650 करोड़, जो पहले बजट से भी आधे से कम है। तो मैं मानता हूँ कि ये बजट सिर्फ आईवाश है और सिर्फ कहने के लिए है। इसमें हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसी भी चीज़ में हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अल्टीमेटली जो प्राइवेट सेक्टर है वो हेल्थ में काम करेगा और जो हमारी जनता है वो पिसती रहेगी। उसको अगर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है तो वो अपनी ज़मीन बेचे, अपने घर बेचे, अपने ऑर्नामेंट बेचे और कोई ऐसी बीमारी उनके पास आ जाती है कि वो भी अगर इतना भी खर्च नहीं कर पाते हैं तो वो अपने मरीज़ को खो दे। इससे ज़्यादा उनके पास कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि योगी सरकार को चिकित्सा के क्षेत्र में लगभग 17 लाख करोड़ रुपए लगाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने 12,650 करोड़ रुपए लगाए, 1,000 करोड़ रुपए लगाए। तो इससे टोटली बजट 7 लाख करोड़ का है। इससे साफ जाहिर होता है बाकी के जो सेक्टर हैं, बाकी जो वर्ग हैं, उनकी स्थिति भी गंभीर होने वाली है। किस तरह से आप देखते हैं? वो जितने भी सेक्टर हैं उनकी स्थिति गंभीर होने वाली भी है और हो भी रही है और हम लोग देख भी रहे हैं। मैं एक किसान का बेटा हूँ। हम उस एंगल से भी अगर देखते हैं तो किसानों को क्या दे रहे हैं, उनकी फसलों का बीमा बता रहे हैं, उनको कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं कि लोन दे देंगे, सस्ते लोन दे देंगे, ये सब कर देंगे। लेकिन अल्टीमेटली जो पहला ही पैसा पिछले साल का अगर किसान को नहीं मिला है मिलों के द्वारा और सब के रेट बढ़ गए हैं, डीजल का रेट बढ़ गया है, यूरिया का 4 गुना हो गया है और डाई का रेट बढ़ा है, जो केमिकल्स, जो कीटनाशक केमिकल हैं उनके रेट 3 गुने हो गए हैं। तो ये किसान पैसा कहाँ से लाएगा? तो किसान के पास भी ऑप्शन है, आत्महत्या करे अपनी या अपनी ज़मीन बेचे। उसके पास भी इस गवर्नमेंट में एक ही ऑप्शन रह गया है। तो ये सब अगर इंटरनल एनालिसिस कोई करता है, ये मेरी अपने भाई बहनों से गुजारिश है कि किसी भी चीज़ को अन्यथा ना लें। और ये किसी ऐसा नहीं है कि मैं एंटी बीजेपी हूँ, मैं इस चीज़ के फैक्ट्स मेरे सामने रखे हैं, उन चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। इन चीज़ों को
देखें, इन चीज़ों को समझें और फिर इस गवर्नमेंट को एनालाइज करें कि कितना अच्छा काम कर रही है। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का ये भी कहना है जो बजट योगी सरकार द्वारा पेश किया गया है ये 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए पेश किया गया है, क्या कहना आपका? अगर ये 2024 के चुनाव के लिए किया गया है तो मैं ये मानता हूँ कि अगर इस बजट को लेके हम बात करते हैं तो मैं तो एटलीस्ट इस गवर्नमेंट को वोट नहीं दूंगा। तो हो सकता है कि हमारे साथ जितने भी एनालिस्ट हैं या जो इस चीज़ को समझते हैं कि हमें क्या दिया गया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये अगर उन्होंने इलेक्शन को सोच के दिया है तो ये बहुत ही कम है और ना के बराबर है। बड़ी बात डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि मैं वोट नहीं दूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस पर आपने 101 कान के निःशुल्क ऑपरेशन भी किए थे जी। कितना दर्द होता है जिनके जन्मदिन पे मैंने और सेकंड टाइम आने के लिए 101 ऑपरेशन फ्री किए, वही मुख्यमंत्री अगर जो हमारे भाई हैं बड़े जो खेती करते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं और हेल्थ सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, तो और इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है जनता को। पिछली बार तो आपने योगी जी के जन्मदिन पर 101 नाक कान गले के कान के ऑपरेशन किए थे निःशुल्क। इस बार योगी जी के बर्थडे पे क्या कुछ आप करेंगे? इस बार योगी जी के बर्थडे पे मैं सिर्फ जो अपने पुअर पेशेंट हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 5 रुपये जो उन्होंने दिए हैं वो कम से कम मुझे दे दें। 5 रुपये हो सकता है कि मैं उसके बदले में उनको ज़्यादा दूं, तो वो कम से कम 5 रुपये योगी जी से लाएं और मुझे दे दें। नाक कान गले के विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बजट पर अपनी बात रखी। डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी का साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में 12,650 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है, लेकिन एक्चुअल में जो खर्च होने चाहिए वो 17 लाख करोड़, करीबन 17 लाख करोड़ रुपए होने चाहिए। हमारे यूपी की जो पॉपुलेशन है वो 25 करोड़ है और आप 12,650 करोड़ को 25 करोड़ में भाग करेंगे तो प्रति व्यक्ति के हिस्से में केवल 5 रुपये आएंगे। अब ये बात सोचने वाली है कि 5 रुपये में एक व्यक्ति 12 महीने तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रख सकता। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।